ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां लग्जरी कार को नेशनल हाईवे पर जलते देख लोगों के होश उड़ गए। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां आगामी त्योहारों को सही से निपटाने के लिए प्रशासन ने कस ली है अपनी कमर। और बताएंगे कैसे फर्रुखाबाद में भारतीय समाज पार्टी सैन्य प्रकोष्ठ ने जिलाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह को राष्ट्रपति के नाम एक विशेष ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर धू धू कर आग से खाक हुई लग्जरी कार सवार यात्री और ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। कार में भीषण आग से आसपास मची अफरा तफरी। इंजन में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कार में आग का कारण। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के भूड़ चौराहे की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सेहत से खिलवाड़, मिलावटी पनीर और मिल्क क्रीम बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर बनाने की 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। पनीर, रिफाइंड आदि के 5 सैंपल लिए हैं। वहीं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 250 किलो पनीर और 1000 किलो दूषित क्रीम को नष्ट कराया है। दिल्ली एनसीआर में ये मिलावटी पनीर सप्लाई होता था। बता दें कि ये मामला बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव डॉबर का है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर शांति सौहार्द बना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शांति समिति की तरफ से शहर एवं जिले के नागरिकों से आग्रह किया गया कि अगले आने वाले समय में इन त्योहारों को शांति, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाएं। जो इस जिले की संस्कृति और परंपरा रही है उसके साथ मनाएं, ताकि हम दुनिया, देश और प्रदेश के सामने ये बात फिर से साबित कर सकें कि हमारे लिए हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं, हमारे त्यौहार कितने कीमती हैं और हम उन्हें सद्भावना के साथ मनाते आ रहे हैं। प्रशासन की इस बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी, अपर कलेक्टर मीना मसराम, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा विशेष रूप से मौजूद थे। आज शांति समिति की बैठक शाम 5 बजे कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई और उसमें शांति समिति के सभी सदस्य और अधिकारीगण इस बैठक में सम्मिलित हुए। और इस बैठक का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि आगामी जो होली का त्यौहार है, आगामी जो रंग पंचमी का त्यौहार है, या जो रमज़ान बेहतर सप्लाई की बात हुई। इसके अलावा कौन कौन से होलिका दहन के पॉइंट्स हैं मेन, उस पर से यदि कोई हाइपर टेंशन लाइन जाती है या बिजली की कोई लाइन जाती है, कनेक्शन जाता है, तो वहाँ पर वो होलिका दहन का स्पॉट ना बनाया जाए, उससे थोड़ा दूर बनाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना। सर, होली को लेकर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे लोग? होली और ये रमजान के महीने को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज शांति समिति की बैठक ली गई। उसमें बहुत बहुमूल्य सुझाव शांति समिति और कलेक्टर साहब ने बहुत गंभीरता से लेते हुए उनको नोट कर लिया है और उन पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी, जिससे कि लोग निर्भीक होकर अपना त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। मेरी अपील है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है। आज स्टेट हैंगर भोपाल से संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के साथियों के साथ पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत की, जहां संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि पर्यटन वायु सेवा और पर्यटन हेली सेवाएं शुरू होने से प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। हवाई सेवा के जुड़ने से शहरों का विकास होगा और व्यापार बढ़ेगा। मंत्री लोधी ने उड़ान सेवाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि पहली बार प्रदेश में 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं, जिससे हवाई सफर बेहद सुरक्षित होगा। योजना के अंतर्गत 1 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर भोपाल में, एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इंदौर तथा उज्जैन में होंगे। इसकी बुकिंग मध्य प्रदेश टूरिज्म के पोर्टल मेक माई ट्रिप, अगोड़ा इत्यादि से भी की जा सकेगी। इस दौरान सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उत्साहपूर्वक अपने अपने एयरक्राफ्ट के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। तो नर्मदा तटों के विकास के लिए जो छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर प्रयास हुए, सिर्फ वही हुए, कोई बड़ा प्रयास ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मंत्री अब आप बने,
आपसे क्या उम्मीद करे जबलपुर जिला? निश्चित रूप से, चूँकि महाकौशल प्रांत से मंत्री हैं और जबलपुर नज़दीक पड़ता है और भेड़ाघाट में भी अभी मैं गया, भेड़ाघाट भी घूमा, तो वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर में अपार संभावनाएं हैं। उसके लिए रचना योजना भी बन रही है और उसके साथ साथ राम वनगमन पथ पर भी कार्य शुरू हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 139 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ है और राम वनगमन पथ के अंतर्गत 23 स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां कहीं ना कहीं भगवान राम के चरण पड़े या भगवान राम से कनेक्ट रहे। तो राम वनगमन पथ पर काम तेजी से शुरू होगा, क्योंकि अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मानना है कि मध्य प्रदेश भी जो है वो राममय होना चाहिए, इसलिए ओरछा लोक पर भी काम शुरू हो रहा है और राम वनगमन पथ पर भी काम शुरू हुआ है। तटों को जोड़ने के लिए कोई योजना है आपके तटों पास? को जोड़ने के लिए भी योजना बन रही है और साथ साथ में जो परिक्रमा पथ है, अभी एक बैठक लेके मैंने निश्चित किया है कि 20-25 किलोमीटर पर कुछ ऐसे लोगों को रुकने के लिए स्थान बन जाए, क्योंकि 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा व्यक्ति चल नहीं पाता है, तो उसके बाद उसको रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए शेड बना के रास्ते में, तो ये रचना योजना भी चल रही है और थोड़े समय में आपके सामने भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। भारतीय समाजवादी पार्टी सैन्य प्रकोष्ठ जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर भर्ती योजना, जो कि भारतीय नौजवानों के भविष्य के लिए एक पहेली के रूप में सामने आई है। हम समस्त समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ फर्रुखाबाद केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई इस अग्निवीर भर्ती योजना का साफ तौर पर विरोध करते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। अग्निवीर बनने के 4 साल बाद पेंशन योजना न होने से उनका भविष्य अंधकार में होगा। साथ ही शहीदों को मिलने वाले सम्मान में से भी अग्निवीर वंचित रह जाएंगे। फतेहगढ़ में 2 सेंटर सिखलाई रेजिमेंट व राजपूत रेजिमेंट है, इसलिए यहाँ का युवा पढ़ाई के साथ साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए सेना में भर्ती होने की तैयारी करता था। परंतु इस अग्निवीर योजना के लागू होने के पश्चात यहाँ के युवाओं का मनोबल कम हो जाने पर हताश व निराश होकर भर्ती की तैयारी न कर अपने घर बेरोजगार होकर बैठा है। इसलिए हम समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी इस अग्निवीर योजना को खत्म कर पुरानी सैनिक भर्ती योजना लागू करवाना चाहते हैं। जो भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना, पूर्व सैनिक योजना को कट करके ये अग्निवीर योजना लागू की गई है, जिससे नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया है। 4 साल नौकरी के बाद इनको पेंशन नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी, ये कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाए। यहाँ 2 रेजिमेंट है और दोनों रेजिमेंटों में भर्ती के लिए फर्रुखाबाद के इधर उधर तथा जनपद फर्रुखाबाद के नौजवान भर्ती के लिए तैयारी किया करते थे। अब जब अग्निवीर योजना आ गई, उसमें भी भर्ती नहीं, तो इसके तहत सब नौजवान बेरोजगार होकर के घर पे बैठा और इस अग्निवीर योजना को खत्म करके और पुरानी योजना लागू करने के लिए राष्ट्रपति महोदय से अपील की गई है, मांग की गई है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा करवाई गई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। न्यूज बुलेटिन के उस तरफ और भी शहरों की और देश की खबर लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।